बदमाशी और गुंडागर्दी करने की कोई उम्र नहीं होती। फरीदाबाद से सामने आई ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। डबुआ कॉलोनी में स्कूल से घर लौट रहे दो बच्चों पर अचानक से दो छात्रों ने चाकू से हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि हमलावर छात्र भी नाबालिगी हैं। हमले की ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे हमले के बाद छात्र खून से लथपथ होकर बेसुध हो गया और आसपास मौजूद लोगों ने उसकी जान बचाने की भरपूर कोशिश की। कर सिंह नाम है मेरे बेटे का उम्र है 15 साल। कल क्या हुआ था? मेरा बेटा स्कूल आया, स्कूल के समय जब छुट्टी होने लगा तब स्कूल के थोड़े दूर पे मतलब एक स्कूल का लड़का था, उसका नाम शिवम था। उसके बाद वो बाहर के बच्चों को बुला के उसको चाकू मरवा दिया। अच्छा, हाँ, तो ऐसी क्या बात हुई थी आपके बेटे के साथ इस तरह की वारदात हुई? अब पता नहीं सर, ये तो हमको भी नहीं पता है कि क्या बात हुई। मैं भी ड्यूटी में तो सुबह आती थी, फिर सुबह चल जाती थी, शाम को आती थी ड्यूटी से। मुझसे कोई चीज कहा भी नहीं कि हाँ मम्मी स्कूल में ऐसी बात है या ऐसे कोई हमको कुछ कहा सुना। मैं उसे सुबह पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, तो कह रहा कि कुछ नहीं मम्मी, बस हम फोन से मतलब बात कर रहे थे। एक देव नाम के लड़का कह रहे वो बीच में आ गया, फोन से मतलब गाली गलौज होने लगे, उससे वो हमको धमकी दे के कल स्कूल आएगा तो उसके बाद तुझे बताऊंगा। जानकारी के मुताबिक घायल छात्र को मौके पर किसी की मदद नहीं मिलने पर करीब आधा किलोमीटर चलकर वापस स्कूल लौट गया। जहां पहुंचने पर स्कूल स्टाफ और टीचर्स ने तुरंत उसको प्राथमिक उपचार दिया गया और बिना देरी किए उसे एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया और फिलहाल छात्र खतरे से बाहर है। देर में छुट्टी हो तो कई बार 10-15 मिनट वो लेट भी हो जाते, तो वो स्टाफ बच्चों की वजह से, कुछ छोटे बच्चे और वो स्टाफ यहाँ बैठा हुआ था। वो बच्चा हमारा इसमें हमने वो ना फुटेज भी निकलवा ली है। वो जो हमारे तो वो बच्चा वहां से भागा हुआ आया, उसको एक बच्चा लेके आया, वो हम पे है उसकी फुटेज स्कूल की, तो गली में से भागता हुआ, उसने भी बताया क्या हुआ कि मैं तो सबके लिए कहता हूँ, समाज के लिए भी कहता हूँ, वो बच्चा वहां पड़ा रहा कि उसने किसी ने हेल्प नहीं करी क्योंकि उसके पेरेंट्स थे, वो दोनों जॉब करते हैं। बच्चा गेट तक आया तो हमारे दो हमारे यहाँ पे जेंट्स स्टाफ था, उसको लाया गया? घर नहीं आए गया बच्चा, एक बच्चा लेके आ गए थे। अच्छा। ब्लड हंसता चलते भी खुद ही आया है वो बच्चा। अच्छा। वीडियोग्राफी है उसकी, चलते भी आया, उठा के नहीं लाए उसको। जैसे वो बच्चा आया, हमारे स्टाफ ने उसको तुरंत बाइक पे बैठाया, तानिया नर्सिंग होम ले गए। तानिया वालों ने कह दिया ये मैटर थोड़ा सा सीरियस है, आप इसको कहीं और बीके में ले जाओ। वहां ऑटो करना चाहा, ऑटो नहीं मिला। इन्होंने, हमारे स्टाफ ने हिम्मत दिखाते हुए, जो कि काफी तारीफ है, उन्होंने सीधा उसको बाइक पे बैठाया, चुन्नी उन्नी बांधी, सीधे बीके ले गए। इनका मेरे पे फोन आया कि सर ऐसे दुर्घटना हो गई है। मैंने कहा हुई, कह रहे गली की बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा तो अपना, आप एस्कॉर्ट पहुंचो, क्योंकि उसकी मेरे को पता था उसकी अवस्था ऐसी थी कि वो अगर हम बीके ले जाते, क्योंकि तो आपको पता है बीके हॉस्पिटल का क्या है, चेयर लेके आओ, अंदर डालो, 2 घंटे में पुलिस आई। मैं कहा पहले उसका ट्रीटमेंट कराओ, अगर वो ट्रीटमेंट में लगता है नॉर्मल हो जाता है, फिर उसको बीके रेफर करा दो। तो हम जैसे हॉस्पिटल पहुंचा, हमने उसका तुरंत हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। वहां से पुलिस को भी इंफॉर्मेशन कर दी। वहाँ किसी ने जो है उसको हेल्प नहीं किया, तो शायद बच्चे को लगता था कि मैं स्कूल जाऊंगा तो स्कूल में मेरी हेल्प हो जाएगी। तो जैसे ही गेट तक आया, बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे जो है हो गया है बच्चे के साथ। तो हमारा जो स्टाफ है तुरंत जो है अपना सारा काम छोड़ के उस बच्चे के पास पहुंचा और इवन जो है कुछ भी उससे क्वेश्चनिंग नहीं करी। पहला रिस्पॉन्स जो था हमारा जो था कि बच्चे को जो है ट्रीटमेंट दिया जाए। तो हम लेके गए, हमारे साथ अमित सर, मलिक सर, हमारा जो था लेडी स्टाफ था, उन्होंने किसी ने चुन्नी दे दी, जो ब्लीडिंग हो रही थी चुन्नी बांधी जो, ताकि ब्लीडिंग जो है ज्यादा ना हो, और उसको गोदी में उठा के तुरंत बाइक पे बिठाया और तानिया हॉस्पिटल लेके गए। तानिया हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने मना कर दिया कि बच्चे की कंडीशन जो है ठीक नहीं है, आप इसे कहीं अच्छे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल लेके चले जाओ। तो हम बाहर आए, क्योंकि बच्चे की कंडीशन ऐसी थी, बच्चा गिर रहा था, बार बार बेहोश होने की कोशिश कर रहा था, हो रहा था। हाँ जी जी। तो हमने ऑटो वगैरह रोकने की कोशिश करी, पर किसी ने जो है हमें जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया, मना कर दिया। इस प्रकार की जो घटना है वो होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से देखते हैं। गलत नहीं है, लेकिन अगर गलत हाथों में चला जाए या उसको गलत यूज कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पेरेंट्स का भी दायित्व बनता है कि हाँ, अगर हम उसके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, ही वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड और 8th क्लास का स्टूडेंट था। अगर उसके पास पूरा स्मार्टफोन है, अब वो मीडिया पे क्या देख रहा है, मीडिया पे किन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये जानकारी पेरेंट्स को होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की सावधानी से कोई भी अहित नहीं हो पाता। लेकिन देखने में यही आता है कि बच्चे फ्रीडम रहते हैं और पेरेंट्स जो है जॉब पर चले जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता, और ना ही बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से बात करते हैं।
तो आई थिंक ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कंटेंट है और किन लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं, कि क्या वो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। छात्र के माता पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इलाज का खर्च भी स्कूल प्रबंधन द्वारा किया गया। वहीं घायल छात्र की मां ने डबुआ थाने में शिकायत दे दी थी, जिसके चलते पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर हमला करने वाले 2 नाबालिग किशोरों को अभिरक्षा में ले लिया गया। दोनों नाबालिगों में से एक नाबालिग आरोपी घायल छात्र के साथ विश्वास कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ता है और प्राथमिक जांच में ये पता चला कि दोनों छात्रों के बीच कुछ दिन पहले कहासुनी हुई थी, जिसकी रंजिश के चलते आरोपी नाबालिग छात्र ने किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले अपने दोस्त के साथ हमला करने का प्लान बनाया। वही मामले को लेकर शिक्षाविद अमित जैन और पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मामले को हम इस तरह से देखते हैं कि जी हमें थोड़ा सा स्कूल वालों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और इंसानियत दिखानी चाहिए। और मतलब इन्होंने प्रदीप गुप्ता जी बहुत ज़्यादा इंसानियत का परिचय दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। और मैं ऐसे सामाजिक लोगों से का विरोध करता हूँ कि जो इस चीज़ का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं कि जी स्कूल का मैटर था, ये था, वो था, इस तरह की चीज़ें काफ़ी सुनने में आई तो काफ़ी दुख हुआ। क्योंकि एक आदमी इंसानियत के इरादे कोई काम कर रहा है और हम उसको उस तरह से कर रहे हैं तो वो पीछे हटता है। क्योंकि काफ़ी हमने आपने मीडिया में काफ़ी देखा होगा, काफ़ी इस तरीके स्कूलों में होते रहते हैं। मान लो कई बार स्कूल छुट्टी का टाइम हुआ तो स्कूल वाले गेट भी नहीं खोलते, तो उन पे कोई ब्लेम भी नहीं आता। अब एक स्कूल वाले ने इस तरह का एक अलग पहल करने की कोशिश की कि बच्चे के साथ सहयोग किया छुट्टी करने वाला, और उसको इस तरह की बातों का सहना पड़ रहा है या इस तरह की बातें सुननी पड़ रही है तो मनोबल गिरता है। तो मैं अपने संस्था के लोगों से भी कहूँगा कि इस तरह के हमें सहयोग करें, और वो साथ भी हैं। हमारे संस्था के लोग 250-300 लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम प्रदीप जी साथ हैं, जिस तरह भी उन्हें सहयोग चाहिएगा हम हर तरह से साथ हैं। उसके बेटे को कल 28 अक्टूबर को स्कूल की छुट्टी के बाद 2 बच्चों ने चाकू मारकर घायल कर दिया है। तो जिस संबंध में थाना डबुआ में हत्या के प्रयास की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर अनुसंधान आरंभ कर दिया। जो मामले में कार्रवाई करते हुए आज 24 घंटे के अंदर जो 2 किशोर हैं उनको अभिरक्षा में लिया गया है। सर क्या वजह निकल के आई है सामने? जी, जो अभी प्राथमिक जांच में पता चला है कि जो एक बच्चा था वो उसी पीड़ित के स्कूल में पढ़ता था, जिनकी आपस में कुछ खास नहीं हुई थी। इसी बात की को अपने दिमाग में रखते हुए उसने एक अपने साथी जो अन्य स्कूल में पढ़ता है उसको बुला लिया और प्लान बनाया कि छुट्टी के बाद स्कूल से बाहर निकलेगा तो इसको आज पीटेंगे। तो उसके आधार पर उसको चाकू मार दिया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने कहा कि जब पीड़ित स्कूल से बाहर आया तो कहासुनी के बाद एक किशोर ने जेब से चाकू निकालकर उस पर वार कर दिया, जिससे छात्र घायल हो गया। वहीं पुलिस ने सूचना मिलते ही घटना स्थल का निरीक्षण किया और सक्रियता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। अब दोनों को विधि संगत प्रक्रिया के तहत किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।